यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त
देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उस प्रज्वलित ज्ञान दीपक की ज्योति से, निर्धूम ज्योति से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित तो होता है, फिर भी मुक्ति के मार्ग में रुचि नहीं होती। मुक्ति के मार्ग में रुचि नहीं होती, पर्याय की रुचि नहीं होती। जिस चैतन्य ज्योति से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, उस ज्योति मात्र, उस ज्योति की सत्ता मात्र, उस ज्योति का अस्तित्व मात्र, उसी की और दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। जो भी देह की क्रिया हो, जो भी विकल्पों का बहता प्रवाह हो, सब बाहर की ओर दिखे। यहां भीतर में कुछ भी नहीं। दोनों के बीच में ऐसा फासला दिखाई देना लक्षण से, स्वभाव की पहचान से। इसलिए ज्ञानी की वह दशा है, भले ही वह उदय के निमित्त से यहां दिखाई देते हो, मगर वे यहां नहीं है। वे यहां नहीं है, ये वहां नहीं है। यहां और वहां का भेद ही जहां मिट जाता है, वही ज्ञानी की दशा है। यहां भी नहीं और वहां भी नहीं, तो कहां? कहां भी नहीं, सत्ता मात्र। जहां ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता मात्र की अनुभूति, यही मैं हूं। और ये निर्विकल्प अनुभूति अनित्यता के बोध के बिना, क्षणिक के बोध के बिना होती नहीं। क्षणिक का बोध हो, पल पल पलटती इन पर्यायों में, एक एक समय के परिणमन में, अरे ये क्या से क्या हो गया, जिनकी दृष्टि में चैतन्य तत्व है, उन्हें आश्चर्य नहीं होता। एक भी पर्याय में आश्चर्य नहीं होता कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि ज्ञानी ने अनित्य स्वरूप को समझा है, पर्याय के स्वरूप को समझा है। पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि जो पलटे बिना रहे नहीं। उसे स्वभाव की दृष्टि से देखने पर फिर उसे रोकने का भाव नहीं आता। गुड़ मीठा क्यों है? कभी ये विकल्प नहीं होता कि मीठा नहीं होना चाहिए, उसका स्वभाव है। ऐसे ही नींबू खट्टा क्यों है? वो खट्टे का विकल्प नहीं आता, क्योंकि खट्टे के स्वभाव को पहचाना है। ऐसे ही जिसने जगत की अनित्यता के स्वभाव को पहचाना हो, अनित्यता का बोध हुआ हो, उन्हें आश्चर्य नहीं होता ये जगत के पल पल पलटते, ये परिणमन में प्रति समय ये जागृति की जो परिणमन हो रहा है, जो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह में मैं कहीं पर भी नहीं, उस ध्रुव सत्ता में मैं कहीं पर भी नहीं। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता मैं हूं। विकल्प का प्रवाह तो दूर, विकार का प्रवाह तो दूर भगवान, विकार के प्रवाह में तो मैं कहीं पर भी नहीं, मगर जो निर्विकार ऐसा जो सहज जानने रूप परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में भी स्वयं को बहता हुआ न देखना, निरंतर पर्याय का जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन होता होने पर भी उस परिणमन में भी ये ध्रुवता की दृष्टि, ये ध्रुवता की जागृति, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। कदम आगे बढ़ते हो,
मगर आगे बढ़ते कदम के काल में भी ये ध्रुवता की जागृति कि मैं स्थिर हूं, मैं एक हूं। एक जगह से दूसरी जगह जैसे पैर से यात्रा होती हूं। यात्रा के काल में भले ही आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की और यात्रा हो रही है, फिर भी व्यक्ति अपने को दो रूप अनेक रूप नहीं मानता। मैं वही हूं, मैं जो वहां था वही मैं यहां हूं। प्रति समय ऐसी ही जागृति ज्ञानी को रहती है। जानना 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 ये प्रवाह तो बहता है, मगर जानने के प्रवाह में, उस प्रवाह में भी वो ध्रुवता की जागृति, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में ऐसा एकत्व, प्रवाह का प्रवाहित होना, उस प्रवाह में ध्रुवता, ध्रुवता का दर्शन होना। ध्रुवता का दर्शन होना, उसे ध्रुव करना नहीं है, उस प्रवाह में ही ध्रुवता है। जिसने अनित्य प्रवाह में ध्रुवता को देखा, वह देखता है वह प्रवाह तो उस ध्रुव के बहुत दूर है। भले ही देखा अनित्य के प्रवाह में नित्य को, मगर नित्य का जब दर्शन हुआ तब वहां पर अनित्य प्रवाह कहीं पर भी नहीं। ऐसी अनित्यता का बोध हो और नित्य का अनुभव हो। पर्याय के प्रवाह में जहां जहां कहीं पर भी जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हो, यह जागृति कहीं पर भी आश्चर्य नहीं होता कि ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों आया, ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों नहीं आया। सहज जागृति है कि ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञेय जब आया ही नहीं तो जानने में क्यों आया, और क्यों न आया ऐसा विकल्प ही क्यों। जैसी स्थिति है उस स्थिति का स्वीकार, उस स्थिति का स्वीकार तभी हो सकता है स्थिति पर जोर रख करके नहीं। उस स्थिति का स्वीकार हो सकता है भगवान वो स्थित पर दृष्टि रख करके, ध्रुव पर दृष्टि रख करके। जैसे जैसे अनित्यता का बोध हो, अचानक, ये अचानक कांच का गिलास जैसे रखा हो और कांच का गिलास गिर करके फूट जाए, अनित्यता का बोध हुआ कि अरे ये अचानक क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। उस अनित्यता के बोध में कुछ रुचि थी न, उस गिलास में सुख बुद्धि थी न, इसलिए वो गिलास के टुकड़े हो गए, इसलिए अभी तकलीफ होती है, दुख होता है। अज्ञानी वस्तु को नहीं, वस्तु की पर्याय को चाहता। वस्तु तो बाद में भी है, वे ही परमाणु है जो भी कांच के टुकड़े के रूप में है, मगर वो दृष्टि थी वो गिलास की अवस्था की। और सत्ता स्वरूप पुद्गल तो बाद में भी है जो पहले था। अनित्यता का ऐसा बोध हो कि जो पलटता है उस पलटते प्रवाह में जिसने पकड़ नहीं रखी, जो वैसे भी पलट रहा है उस पलटने की पकड़ नहीं, और वह पलटना भी मुझ में नहीं, वह पलटना भी किसी और में। वह व्यक्ति चलती गाड़ी को पकड़ता नहीं कि रोक दूं इस चलती गाड़ी को, मैं रोकूं, गाड़ी तो रुकती नहीं, खुद गाड़ी के साथ में घिसटता जाता है, खुद तड़पता है, खुद चिल्लाता है और मरता है। गाड़ी को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इतना कि गाड़ी की जो पकड़ थी पकड़ छोड़ दे, फिर गाड़ी को कितना भी तेजी से जाना हो जाए, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पकड़ छूट गई। जो भी जगत में होता है उस जगत के होने वाले परिणमन में उस परिणमन की पकड़ न रही। और ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव, जिस ध्रुव ज्ञायक देव में ध्यान ढला, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव में ध्यान ढला भगवान कि अब जगत का जो परिणमन होता है उस परिणमन में परिणमन को रोकने की तो चेष्टा नहीं करता, उस परिणमन को जानने तक की चेष्टा नहीं करता। ऐसा अंतर में डुबकी लगती है, स्वरूप में डुबकी लगती है।
और वो दुख की लगती है, वो नित्य का अनुभव होता है। फिर बाहर में जो भी ज्ञेय जानने में आए तो भी ज्ञानी वहां नहीं है। फिर वो शरीर जानने में आता होने पर भी ज्ञानी शरीर में नहीं है। भले ही ये आंख खुली हो और खुली आंख से ये परमाणु दिखाई देते हो, मगर ज्ञानी को खुली आंख से ये परमाणु दिखाई देते हो, मगर आंख के भीतर वहां जो चैतन्य परमात्मा, वहां जो जानना हो रहा है, उस जानने में अनुभूति ज्ञान की होती है, देह के परमाणु की नहीं। इसलिए विरोध नहीं कि ये परमाणु ज्ञान के ज्ञेय क्यों बने। प्रति समय अपने में जीवन जीने की ये कला है। एक समय के लिए भी मुझे अपने में आना नहीं है। ये जागृति कि मैं अपने में ही हूं, और ये जागृति अपने में भी क्यों, मैं जो हूं वही हूं, मैं वही हूं, मैं यही हूं, ऐसी जागृति। इसलिए आश्चर्य नहीं होता, अखंड सत्ता का दर्शन हुआ न। पर्याय में खंड खंड रूप ये परिणमन होता होने पर भी अखंड सत्ता का दर्शन हुआ। ये अनंत परमाणुओं को बिखरता हुआ पहले ही देख लिया, और ये देखा कि चैतन्य घन जो बिखरता नहीं है, इसलिए इन परमाणुओं के बिखरने में अपनी सत्ता को नष्ट होता हुआ नहीं देखता। देह के अनंत विभाजन, अनंत परमाणुओं का खंडन, ये देह के अनंत परमाणुओं को बैर बिखेर होता देखता है। इस देह के अनंत टुकड़े, इस देह के अनंत टुकड़े देखता है, और अनंत टुकड़े को देखने के काल में, अनंत टुकड़े को जानने के काल में ऐसा ये जानता है कि अनंत टुकड़े बैर बिखेर होकर उड़ते हैं, मगर ये चैतन्य सत्ता जिसके दो टुकड़े नहीं होते, देह के अनंत और चैतन्य सत्ता के दो टुकड़े नहीं होते, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि देह का जो निर्माण हुआ है वो अनंत परमाणुओं से मिलकर हुआ है। अनंत परमाणुओं से जो मिलकर बना है, वे अनंत परमाणुओं का बिखरना होगा, उसमें आश्चर्य नहीं। और चैतन्य सत्ता किसी से मिलकर के नहीं बनी, वह है, वह त्रिकाल है। उसका अस्तित्व त्रिकाल होने से उसमें बैर बिखेर होना होता नहीं। प्रति समय ये जागृति, वहां तुम सब ढेर में अनित्य क्षणिक का बोध, क्षणिक का बोध हो तब सबको एक श्रेणी में रखता। कदम आगे बढ़ता है, कदम आगे बढ़ता है, जो पैर के परमाणु है वो अनित्य दिखते हैं, मगर जमीन नित्य दिखती है। दृष्टि ऐसी हो कि पैर भी अनित्य दिखे और जमीन के परमाणु भी अनित्य दिखे। अभी पंखा तो अनित्य दिखता है, मगर छत नित्य दिखती है। दृष्टि ऐसी हो कि पंखा भी अनित्य और छत भी अनित्य। अभी ऐसा लगता है कि चक्की का जो ऊपर का पत्थर है वह तो घूमता है, नीचे का पत्थर तो नित्य है। मगर क्षणिक का ऐसा बोध कि जो भी पर्याय को देखे, वो पर्याय का स्वरूप ऐसा अनित्य देखे कि यह भी अनित्य। इसलिए कहीं पर भी भेद नहीं दिखता। सांस जो भीतर जाती है बाहर आती है, जैसी वो अनित्य दिखती हो, ऐसी ही ये अनित्यता देह के परमाणु में। सांस आई और गई, ऐसे ही ये परमाणु आए और गए, मगर जो भी कार्य हुआ वह सब बाहर का, वो उनके बीच में हुआ है, मेरे साथ में कुछ भी नहीं। तुम्हें ऐसा अनुभव हो भगवान कि ये उनके बीच में, उनके साथ में हो रहा है, उनकी बातों में मैं बीच में कहीं पर भी नहीं चाहता। ये भेद विज्ञान यदि तुम्हें हो तो अंतर में वो ज्ञान की निर्मल बहती धारा का तुम्हें वह दर्शन होगा। वो निर्मल धारा में ध्रुवता भी दिखेगी। ऐसा दर्शन हो कि ये उन्हीं के बीच में है, वो उन्हीं के बीच में है। एक मच्छर काटता है, चींटी काटती है, तुरंत ही वो जो दर्द होता है सम्यक दृष्टि देखता है। परमाणु परमाणु को ऐसे ही ये प्रयोग सिर्फ सुनकर के नहीं, जब वह घटना हो तब वह देखना। मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले यह दृष्टि प्रकट हो जाती है। ऐसी दृष्टि प्रकट होती है कि
ये मच्छर काटे, मक्खी मच्छर, यहाँ तक सांप और बिच्छू भी काटे, ये देखता है पुद्गल पुद्गल के अंदर में, वहां जो परिणमन हो रहा है, पुद्गल पुद्गल का कार्य हो रहा है। ऐसी दृष्टि हो भगवान। और ये दृष्टि जहर जहर में है। सांप ने डसा और सांप का जहर शरीर में गया, मगर देखता है कि जहर शरीर के अंदर नहीं, जहर तो शरीर में गया, दिखता होने पर भी जहर जहर में है। जो जहर शरीर के परमाणु में मिल नहीं गया, जहर तो जहर है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, जहर तो जहर है। ऐसा जब तुम्हें दिखाई दे कि जो जहर शरीर को भी नहीं मिलता, सुई जैसे चुभी तो सुई शरीर में गई, मगर शरीर में गई और फिर वो सुई तुम बाहर निकालो तो पता चले कि सुई तो शरीर में गई नहीं थी, लगता था शरीर में गई, मगर जिस समय सुई शरीर में गई दिखती है, उस समय भी सुई अपनी सत्ता में से निकल करके शरीर की सत्ता में नहीं गई। ज्ञानी को जागृति कि सुई है पुद्गल, ये शरीर है पुद्गल, पुद्गल पुद्गल के अंदर नहीं जाता, सुई शरीर के अंदर नहीं जाती, तो ये सुई का चुभना हुआ उस समय ऐसी जो मान्यता कि अरे मुझे सुई चुभी, यही मिथ्यात्व है। ये भेद विज्ञान के पुद्गल पुद्गल के अंदर नहीं जाता तो पुद्गल ध्रुव चैतन्य सत्ता के भीतर कैसे जाए। इसलिए जिसे यहां जीने की इच्छा है उसे ये तड़प होगी, और वह तड़प भी उन्हें ही होती है जिन्होंने नित्यता को नहीं देखा। हे चैतन्य परमात्मा, एक समय की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति कि अनंत काल की अनित्यता 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 का जो बहता प्रवाह था, उस प्रवाह से तो ध्यान हट ही गया। ऐसी एकाग्रता ध्यान का न्यायक देव में ढलना हुआ, ऐसी एकाग्रता। और अब फिर वह वन विहारी मुनि होने में देर नहीं लगती भगवान। अतीन्द्रिय आनंद का, निराकुल आनंद का रस चखने में अब वह देर नहीं लगती। मुनि धर्म अंगीकार करके वन विहारी संत, ऐसा पैर में कांटे चुभे, हाथ में सुई चुभे, शरीर के परमाणु ऐसे बेर बिखेर होते हो, ऐसी वह स्थिति देह की होगी। कड़ी धूप हो, कड़ी धूप में चमड़ी जलती हो, पत्थर पर हो, दुनिया ये देखती हो कि मुनिराज नग्न है, ऐसे नग्न मुनिराज की उनकी चमड़ी जलती है, मगर तत्समय तत्क्षण ये जागृति उन्हीं अंतर की जागृति है कि जो चमड़ी जलती है, वो चमड़ी जलती है, चमड़ी जलती होने पर भी वे परमाणु जल करके नष्ट नहीं हो गए। पुद्गल के परमाणु भी जल करके नष्ट नहीं होते, कागज भी जल करके राख होता है, परमाणु नष्ट नहीं होते। चमड़ी भी जल करके राख हो जाए मगर परमाणु नष्ट नहीं होते, पर्याय बदल गई, क्षणिक है, उसका पलटना हुआ। वह चमड़ी भी जल करके राख होती है, नष्ट नहीं होती, तो ज्ञानी ये कैसे माने कि चमड़ी के जलने से मैं नष्ट हो गया। जब चमड़ी ही नष्ट नहीं होती, पुद्गल के जलने से पुद्गल नष्ट नहीं होता, तो जो जला ही नहीं है, जलने की अवस्था जहां सिर्फ प्रतिबिंबित हुई, वो कैसे जलेगा। यह मैं हूं। तुम ये प्रयोग करो, ये प्रयोग करते करते तुम्हें वह दशा प्रकट होगी। इस देह में से निकलने से पहले तुम्हें ऐसा बोध हो, ए ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसा बोध हो, अनंत परमाणुओं के ढेर में तुम थोड़े बाहर आकर के तुम ऐसा अनुभव करो। कमरे में से बाहर निकल करके जैसे तुम कमरे को देखो, कमरे के भीतर रह करके नहीं, कमरे से बाहर आकर के जैसे तुम कमरे को देखते हो, ऐसे ही तुम इस देह के परमाणुओं को देखो। देह में रह करके नहीं, देह से दूर, देह से दूर रह करके तुम इन परमाणुओं को देखो। और जब तुम इन परमाणुओं को देह से दूर रह करके देखते हो, तब ऐसा नहीं लगेगा
कि अब मैं देह में से बाहर निकला और देखता हूं, जैसे तुम कमरे में से बाहर निकले और कमरे को देखते हो। जब यह दशा प्रकट होती है तब देह में से बाहर निकल करके देह को नहीं देखता, वह देखता है कि देखने वाला देह में था ही नहीं, बाहर निकले कैसे। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ये अनंत परमाणु, ये मध्य लोक के परमाणु, ये मध्य लोक के परमाणु कभी ऊर्ध्व लोक में चले जाए, मध्य लोक के परमाणु अधोलोक में चले जाए, मगर जो लोक कहीं पर भी नहीं गया और अपने में रहा, अपनी सत्ता में रहा, ऐसा मैं चैतन्य लोक हूं। इसलिए इन अनंत परमाणुओं में ऐसी ही लेन देन। थोड़ी देर पहले जो पत्ता उड़ता उड़ता, पेड़ का पत्ता जैसे तुम देखते हो तुम्हारे पास है, हवा तेज चल रही है, फिर वो मेरे पास आया। आगे और भी है लोग, हवा से उड़ता हुआ पत्ता जैसे उड़ता उड़ता देखो, मगर तुम ये तो नहीं मान लेते ना कि पत्ता मैं हूं। बस ऐसी ही तुम्हारी दृष्टि कि कुछ परमाणु उड़ते उड़ते मेरे सामने अभी ये जानने में आ रहे, ये अनंत परमाणु मेरे ज्ञान में सिर्फ जानने में आ रहे हैं। इनकी यात्रा है, ये आगे जा रहे हैं, ये किसी की और जा रहे हैं। निगोदिया, ऐसे निगोद में जो निगोद में से बाहर निकलेंगे, है जो एक इंद्रिय से लेकर के और 4 इंद्रिय तक के जीव, उनके लिए है कोई पंचेंद्रिय जीव जिनको ये शरीर के परमाणु भविष्य में मिले। ये परमाणु बीच में सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक होल्ड किया, एक थोड़ी देर के लिए एक होल्ड किया हो, जैसे परमाणु ने, जैसे पत्ता उड़ता हो और थोड़ी देर के लिए कहीं अटक जाए और फिर वो उड़ता उड़ता आगे जाए। थोड़ी देर हवा तेज चलती है, पत्ता कहीं दीवार के बिल्कुल वहां पर बिल्कुल चिपक करके अटक जाता है, फिर एक हवा का झोंका आया कि वो पत्ता आगे बढ़ा, उड़ता उड़ता पत्ता जैसे आता है, मगर वो दीवार तो नहीं हो गया ने, दीवार ने उसमें मोह तो नहीं कर लिया ने। थोड़ी देर वो पत्ता उड़ता उड़ता आया, फिर हवा थोड़ी शांत हुई कि वह पत्ता वहां रुक गया, फिर वह पत्ता उड़ने लगा। ऐसे ही अनंत परमाणुओं को पत्ते की भांति देखता है, पत्ते की भांति। दीवार के भीतर पत्ता घुसा नहीं है, ध्रुव चैतन्य सत्ता जो घन है, उस घन में यह पत्ता मिला नहीं है। इसलिए तो पत्ते के उड़ने की भांति ही यह दृश्य दिखाई दे। इसलिए तो कभी काले पत्ते, कभी सफेद पत्ते, ऐसा दृश्य दिखाई दे। पेड़ के पत्ते कभी हरे पत्ते, कभी पीले पत्ते, ये पत्ते में जैसे तुम परिवर्तन देखो, मगर पत्ते के परिवर्तन से तुम ये तो नहीं मान लेते कि मैं मर गया। पत्ते के परिवर्तन से जैसे तुम कितने सहज होकर के देखते हो कि अभी ये हरे पत्ते थे, अब ये पीले पत्ते हो गए। उसी रूप में क्या तुमने कभी इतनी दूरी से देखा है? यात्रा हो रही थी, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं और उस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं देखता हूं कि ये पत्ते हरे पत्ते और अभी ये पत्ते पीले पत्ते। अब ये पतझड़ आया, अब पत्ते खिलने लगे, पत्ते गिरने लगे। ये जो दृश्य तुम देखते हो, तुम ये तो नहीं मानते कि मेरी मृत्यु हो गई। तुम देह के परमाणु में ऐसे प्रयोग करो कि पत्ते का रंग पलटा, कि कभी काला पत्ता, कभी सफेद पत्ता, हरे से पीला नहीं, काले से सफेद। ये विचार मुझे भगवान आता जब मैं दर्पण में देखता। ये दर्पण के दृश्य में मुझे ये दिखाई देता कि ये बाल जो काले हैं, ये पत्ते जो पेड़ पर लगे हैं, काले पत्ते से सफेद पत्ते होने से मेरी सत्ता कैसे नष्ट हो गई। या फिर ये पत्ते अब झड़ने लगे, तब तो पतझड़ आया। पतझड़ आया देह में, मगर यहां तो भीतर में बसंत आया, क्योंकि पर्याय बसती है भीतर में, पर्याय बसती है स्वरूप में।
इसलिए इस देह के परमाणु को तुम ऐसे भेद विज्ञान से देखो। प्रत्येक परमाणु में तुम्हें ऐसी क्षणिक का बोध हो। क्षणिक का बोध होने पर तुम्हें यहां न देह न देह के संयोग, यही कला है, यही कला है, यही कला है। पश्चिम के देशों में आजकल बहुत खोज हो रही है, मृत्यु के बारे में बहुत खोज हो रही है। आत्मा कैसे निकलती है, आत्मा कहाँ जाती है। जितनी भी वैज्ञानिकों की ये खोज है, ये खोज कोई धर्म की खोज नहीं है, ये धर्म से बचने की खोज है। इसलिए धर्म से बचने की खोज है क्योंकि विज्ञान का ये उपाय है कि कैसे भी करके ये जान ले कि मृत्यु से कैसे बच सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा जीवन चले, मरना ही न हो उसका इंतजाम करना चाहते हैं। नई नई दवाई खोजते, मगर मृत्यु तो आती है, बच नहीं सकते। मृत्यु तो आती है, मगर विज्ञान की पूरी खोज है कि ये जीवन मिटे ही नहीं, ये जीवन टिक कर के रहे। उसके लिए नई नई खोज करेंगे। लंबा आयुष्य जितना हो, खोज बढ़ती जाती है, मगर आयुष्य आगे जाकर के घटता जाएगा। ये बहाना है शरीर को लंबा आयुष्य मिले, मृत्यु से मुंह मोड़ करके कभी धर्म को नहीं पाया जा सकता। मृत्यु को देख करके, अनित्यता को देख करके जाना अनजाना होगा, ये दृश्य देख करके। और इस दृश्य का मैंने प्रयोग किया, ये प्रयोग तुम करो, तुम स्वयं पाओगे। अभी ये खुली आंख है और खुली आंख अभी बंद हुई। ये दृश्य जो जाने हैं, कोई भी दृश्य हो जो जाने हैं, अभी ये अनजाने हुए। अब पता नहीं बाहर क्या है, टेबल कुर्सी, ये दीवार खिड़की दरवाजे, ये क्या है कुछ भी नहीं पता। आंख बंद हो गई। कोई उठाकर ले गया वस्तु को पता नहीं, कोई रख करके गया कुछ भी पता नहीं। कितना समय लगा, ये जो दिखता था उसका दिखना बंद हुआ, कितना समय लगा। ऐसे ही ये अनंत परमाणुओं में से जब आत्मा विदा होगा, एक समय में अनजान, अभी तो ये कमरा अनजान हुआ, कमरे के पदार्थ अनजान हुए, मगर स्मरण में तो है। आंख बंद कर दो तो भी वो पता है कि वहां इतनी कुर्सी थी, टेबल इतने थे, ये स्मरण में तो है, भले दिखाई नहीं देता। मृत्यु तो वह है कि स्मरण में भी नहीं रहा, न तो दिखाई देता है न तो याद आता है। और एक समय में ऐसा परिवर्तन, और वह परिवर्तन आने से पहले ही जिसने उस परिवर्तन की ओर से ध्यान हटाया, असारता के बोध से, और त्रिकाल ये ध्रुव, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव, ओ ये ध्रुव न्यायक देव दृष्टि में आते ही अब जो बाहर में जानने में आए, बस ऐसा है भगवान, ऐसा है, ये दृश्य ऐसा है। फिर तुम ऐसे देखो, बस तुम गेस्ट हाउस में जैसे ठहरे हो न, ऐसे ही धर्मशाला में जैसे हम यहाँ ठहरे हैं, ऐसे ही धर्मशाला का तुमने एक बार भी ये विचार किया कि कमरे का रंग कैसा? तुमने ये विचार किया कि यहाँ फर्नीचर में जो लकड़ी का उपयोग किया वो कौन सी लकड़ी है? लोहा कैसा है? इस कमरे का रंग रूप कैसा है? कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये जाना, ये समझ है कि जहां थोड़ी देर के लिए ठहरना है, उनके विकल्प में इतना क्यों उलझना। इतनी समझ तो है तुम में भी, सिर्फ वही घटित हो यहाँ पर। और यहाँ यदि घटित हो तो तुम्हारी तैयारी आएगी। ये तैयारी, ये तैयारी। वैसे भी वस्त्र पहनने के लिए अब ठीक तरह से रहा नहीं, अब फटा वस्त्र है। अब फटा वस्त्र पहनना, उससे बेहतर है ये वस्त्र ही छूट जाए।
तैयार हैं। फटा वस्त्र पहनने से बेहतर है ये वस्त्र ही छूट जाए। देह की अवस्था ऐसी होती है, शरीर शिथिल होता जाता है, शरीर साथ नहीं देता। किसको साथ दिया? आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक किसको साथ दिया इस शरीर ने? अनंत सिद्ध परमात्माओं को भी साथ नहीं देने वाला ये शरीर, अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी विदा होने वाला और अनंत सिद्ध परमात्माओं के आत्मा से भी जो दूर होकर के बैर बिखेर होने वाला, जो सिद्धों के साथ वफादारी न निभा सका, वह मेरे साथ ये वफादारी न निभाए तो दुख नहीं होता। ये तैयारी, ये अनंत परमाणुओं के एक एक परमाणुओं में वहां पर ज्ञान में ये सत्य को जानता हुआ होता होने पर भी भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि। रात को जैसे तुम लेटो और सुबह तुम यहां पर होगे या सुबह तुम कहां होगे तुम्हें पता नहीं, ऐसा लोग ये प्रयोग कर पलंग पर लेट गए कि अभी मैं यहां सो रहा हूं, अब सुबह मैं यहां से उठूंगा या कहीं और होऊंगा, मैं यहां हूं मगर मैं सुबह कहां होऊंगा मैं नहीं जानता हूं। ये क्षणिक का बोध हुआ। नित्य का अनुभव यह है कि अभी जहां हूं, सुबह होगी तब भी मैं वही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। वो स्वभाव वाली दृष्टि, वो स्वरूप की और दृष्टि है कि मैं जहां रहूं वहां मैं अपने में रहूं। ये दृष्टि, इसलिए ज्ञानी को नयापन नहीं लगता, मैं कहां था और कहां आ गया। ऐसा अनित्यता का क्षणिक का बोध हो। ये ज्ञान दीपक, ये क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ये पावन भूमि है। यह अनंत 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 परमाणुओं को पड़ोसन के रूप में देखने के लिए ये भूमि है। ये 8 करोड़ मुनियों की ये निर्वाण भूमि है। मगर 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि से मुझे क्या? मैं तो धन्य हुआ कि ये अनंत परमाणुओं से मुझे ये बोध हुआ कि मैं स्वयं निर्वाण स्वरूप हूं। वान का अर्थ ही है देह। उसका वान सफेद है, गोरा है, उसका काला है। वान का अर्थ है देह और निर्वाण का अर्थ है जो देह से पार हुआ, देह से मुक्त हुआ, देह रहित हुआ। ऐसा बोध, ये गजपंथा की भूमि, ये गजपंथा, गजपंथा से मोक्ष पंथा, इस भूमि से कोई विचार नहीं था। अभी 2 घंटे पहले तक ये कोई विचार नहीं था कि मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ इस साधना भूमि पर इस शिविर के बारे में मैं आपको कुछ कहूंगा। कुछ भी नहीं पता, मगर सहज ये भाव आया कि हर साल हम यहां आते हैं। 2009 से लेकर के अब तक हर साल आते रहे। सिर्फ एक पिछली साल ये कोरोना की वजह से नहीं आ सके और इस बार यहां आना हुआ है। ये भाव आया कि मैं जब यहां आकर के भगवान के दर्शन करता हूं, पहाड़ पर यात्रा करता हूं और यात्रा करते करते मुझे आपका स्मरण आया और ये स्मरण कि ये शिविर छूटनी नहीं चाहिए। शिविर रखने का कोई विचार नहीं था, मगर ये शिविर यहां होकर के भी ना हो और तुम चाहे जितने दूर रहो, तुम यहीं पर ही हो, तुम यहीं पर ही हो, ये मान करके ही मुझे तुम्हारे संग सत्संग करने का ये भाव आया। इसलिए आज जब मैं पहाड़ पर
ये दर्शन कर रहा था और उसी समय ये भाव आया कि तुम तो इतने दूर दूर हो, कोई भारत में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, ये दुनिया के कोने कोने से जो साधक ये देखते हैं, इस अवसर पर आपको ये निर्वाण भूमि के दर्शन कैसे हो। इसलिए मुझे ये भाव आया, कल का दिन है, 7 जून का दिन है। कल के दिन आप सभी को इस सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करनी है, करेंगे हम सब साथ में मिलकर के। इसलिए इसकी मैंने अभी व्यवस्था भी की। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, कल भी सत्संग होगा, सुबह सुबह सत्संग होगा, और सत्संग में सिद्ध क्षेत्र, ये गजपंथा सिद्ध क्षेत्र, उस सिद्ध क्षेत्र का अहोभाव, महिमा भाव क्या है, वो मैं आपको कल कहूंगा। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। तुझ पाद पंकज ज्या थया ते देश ने पण ते धूली ने पण धन्य छे, वह धूल भी धन्य हो गई। अनंत 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 ज्ञानियों ने जिन परमाणुओं को देह के रूप में धारण किया, इसलिए तो ज्ञानियों के चरण की रज को भी वह धन्य कहा। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जो जन्मभूमि उमराला, उमराला गुरुदेव की जन्मभूमि, उस जन्मभूमि की मिट्टी लेकर के मैं फिलीपींस में एक बार खास जानबूझ करके मेरी पूरी बैग भर करके वो मिट्टी लेकर गया। वहां के लोगों ने कहा कि हम तो भारत आ नहीं सकते, मगर जिस गुरु की आप बात करते हो वो गुरु और उसी गांव में आपका जन्म हुआ, वो मिट्टी हमारे देश में चाहिए। वो उमराला की मिट्टी वहां तक पहुंची, मगर उमराला में उसी मिट्टी पर लोग अपनी विष्ठा छोड़ते हैं, उमराला में उसी मिट्टी पर लोग पेशाब करते हैं। गांव के लोगों को पता नहीं है, महिमा नहीं, 2 कौड़ी का मिल गया। दूर दूर जाकर के देखो, जिन्हें नहीं मिला है उनको। तुम्हें नहीं पता कि ये गजपंथा की भूमि, ये सिद्ध क्षेत्र, ये क्या है और मेरे लिए क्या है। इस राख की दीवार का पड़ोसी, ये जो पाठ करते हो, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये रचना का जन्म भी इसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि से, ये रचना भी यही हुई। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ये गजपंथा की भूमि। कल 7 जून का दिन है भगवान। मेरी ये भावना है, ये जो तुम्हारे प्रति अभी ये प्रेम का भाव है, ये अब कब तक है। भावना पाता हूं इससे भी छुटकारा हो, और कब मैं तुमसे विदा होकर वन में जाऊं। अब मैं तुमसे विदा होकर, अब बहुत हो गया। ये राग को भी पानी बहुत पिलाया, अब तो वह एकांत में जाने का समय आया। अब एकांत में जाने का समय आया, जहां कोई रोटी देने वाला न होगा, जहां भोजन देने वाला कोई न होगा, वहां कोई पानी पिलाने वाला न होगा। मगर देह को पानी पिलाने वाला कोई है या नहीं, उस पर मेरा जोर नहीं। देह को पानी मिला या नहीं, उस पर जोर नहीं। मेरी जबान प्यासी रहे तो रहे, मगर एक भी पर्याय चैतन्य के रस को चखे बिना प्यासी न रहे। इसके लिए ही वह मुनि धर्म है, इसके लिए वह दशा है, और वह दशा होगी। अब तलेटी पर मैं आया हूं, अब वो सिद्ध क्षेत्र दूर नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तुम जल्दी करो। हे चैतन्य परमात्मा, तुम जल्दी करो। तुम प्रमादी मत हो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हें नहीं पता क्या मिला। तुम जल्दी करो। प्रति समय यह जागृति, मैं आपको देखता हूं, इसलिए ये भाव आता है भगवान,
ये गजपंथा की भूमि, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, कल एक दृश्य यदि अनुकूलता रही तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पहाड़ की यात्रा करो, उस यात्रा के दौरान 142 सीढ़ी आप ऊपर चढ़ो, तभी एक विश्राम स्थान आता है। जब मैं इस पहाड़ की यात्रा करता था, 142 सीढ़ी, वहां पर सीढ़ी का नंबर भी लिखा है 142। कृपालु देव मुझे स्मरण में आए, आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना स्मरण में आई, 142 देश स्मरण में आए, और बुधामृत के 142 बुधामृत स्मरण में आए। राख की दीवार का पड़ोसी की 142 गाथाएं स्मरण में आई, और 142 ज्ञान दीपक स्मरण में आए। विश्राम, मगर वहां ज्यादा टिकना नहीं है, ज्यादा बैठना नहीं है, वरना फिर आगे जाने में तकलीफ हो जाएगी। और इसका अनुभव ये जो ज्ञान दीपक मेरे सामने बैठे आपको कल होगा। जो मैं कहता हूं वो अनुभव आपको उस भूमि पर होगा, और वो होगा जब हम वो 142वें सीढ़ी पर पहुंचेंगे। आपने जीवन में कभी वो अनुभव नहीं किया होगा, ऐसा अनुभव कल तुम्हें होगा। 142 और जो विश्राम स्थान आया, उस विश्राम में तुम विश्राम को उपलब्ध हो जाओ। उस विश्राम में तुम्हें लगे कि अब ज्यादा देरी करने जैसी नहीं, तुम आगे बढ़ो। मैं जब भी वहां चढ़ता, मुझे ये विचार आता। सुबह सुबह पहाड़ की यात्रा के लिए मैं निकलता, वहां वो विश्राम स्थान पर रुकता, फिर ये विचार आता कि अब ज्यादा यहाँ रुकने जैसा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह निकला हूं। यदि यहाँ ज्यादा बैठा रहा तो धूप आएगी, गर्मी होगी, वो गर्मी फिर बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए ऊपर चढ़ जाता हूं। विश्राम स्थान आया थोड़ी देर के लिए, मगर ज्यादा वहां टिकने जैसा नहीं है, अब आगे जाओ। मैं जहां बैठा हूं मैं खुद जानता हूं, मगर यह भी मैं जानता हूं कि यह स्थिति लंबे काल तक नहीं रहेगी। क्षणिक का बोध, यह भी क्षणिक है, यह भी नित्य नहीं है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, और तुमसे यह हो सकेगा। तुम ये मत कहना कि हमें कैसे ये विश्राम होगा, हो सकेगा। Nothing is impossible in this universe, because impossible word itself, it says I am possible. सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आपने ये सुना हो, नेपोलियन का ये खास वाक्य था। नेपोलियन कहता था इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। कितना महान, दुनिया तारीफ कर दी। नेपोलियन ने कैसा कहा, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। वह व्यक्ति मूर्ख है, वह व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। समझदार वह है जो कहता है इस जगत में कुछ तो संभव है और कुछ असंभव है। आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो यह संभव है, और पुद्गल में से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो यह असंभव है। संभव और असंभव ये दोनों के भेद को जो समझ लेता है वह समझदार है। नेपोलियन के पास वो समझ नहीं थी। वो कहता था सब संभव है। ज्ञानी कहते कुछ तो संभव है और कुछ असंभव है। और उनके भेद को जिन्होंने दोनों दृष्टि से देख लिया, ये दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। फिर कहीं पर भी दौड़ नहीं रहती, फिर कहीं पर भी दौड़ नहीं रहती। ऐसे ही परमाणु को उड़ता हुआ तुम देखो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये उड़ते हैं परमाणु राख होकर के स्मशान में, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम आए, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? स्मशान में जाकर के तो कभी कभी तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपके, तो अभी तुम्हें ये देख के परमाणु जो राख होकर के उड़ते हैं, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? तुम अभी स्मशान में हो, तुम इस मुर्दे की अंतिम विधि को
देख रहे हो। ये मुर्दे की अंतिम विधि, इसलिए मैं नींद को मुर्दे की अंतिम विधि कहता हूं। पूरे दिन भर का जो नित्य क्रम है, वो नित्य क्रम में क्या करते हैं? नित्य क्रम में सुबह से लेकर के रात तक अंतिम क्रिया वह सोना है। वो मुर्दे की अंतिम क्रिया है, वो मुर्दे की अंतिम विधि है, ये अंतिम विधि। और जैसे तुम अंतिम विधि को देखते हो स्मशान में, किसी पराये की, तुम्हारी नहीं, और चुपचाप देखते हो, मोह किए बिना कि ये मेरा है, ऐसा नहीं, कोई अनजान है। अनजान की अंतिम विधि को मैं देखता हूं, आंख बंद होती है, मैं ऐसे देखता हूं कि यह मुर्दे की अंतिम विधि है, नींद आ रही है। मुर्दे की अंतिम विधि को मैं देख रहा हूं, मगर देखने वाला जिसकी अंतिम विधि नहीं, क्योंकि उसकी आदि नहीं तो अंत कैसा? वह ध्रुव मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हो। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये मैं हूं। फिर तुम्हें दिमाग से, फिर तुम्हें आंख से, कान से, नाक से, इंद्रियों से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें एक समय के लिए नहीं लगेगा कि आंख से ये ज्ञान रूप को देखने गया, कान से ये ज्ञान ध्वनि को सुनने गया। तुम्हें यह अनुभव होगा कि ज्ञान ज्ञान में ही रह करके जानता है और कहीं से भी बाहर जाता ही नहीं। कैसे बाहर जाए? किस द्वार से बाहर जाए? इंद्रियों के द्वार से ज्ञान बाहर जाए? दिखता ही नहीं। उसे सत्ता की अनुभूति कहते हैं। ऐसी ध्रुव सत्ता की अनुभूति, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। क्षणिक बोध, नित्य बुद्ध। अभी थोड़ी देर पहले ही यह विषय मैंने चुना, बोध से बुद्ध की यात्रा। बोध से बुद्ध की यात्रा, बोध से बुद्ध की यात्रा। प्रति समय यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, एकमात्र नित्य दृष्टि में आए, ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो। घोड़े की भांति तुम देखते हो ने कि घोड़े को दोनों आंखों से जैसे बाजू पट्टी लगा करके कि वो यहां भी न देखे और वहां भी न देखे, ऐसा सीधा देखे, उसे जबरदस्ती ऐसा करना पड़ता है। घोड़े के लिए घोड़े का मालिक जबरदस्ती ये करता है। सदगुरु सिर्फ कहते हैं और शिष्य अनुभव करता है। और दुनिया होने पर भी, ये जगत होने पर भी उसकी दृष्टि सहज चैतन्य की ओर रहती है, सीधी दृष्टि, दृष्टि में एक। इसलिए तो सम्यक दृष्टि है। सारा जग जानने में आता होने पर भी दृष्टि एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव पर। ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। क्षणिक बोध, नित्य अनुभव, नित्य अनुभव। ये क्षणिक बोध और नित्य अनुभव। जब वस्तु तुम्हारे पास आती हुई देखो और आती वस्तु में जब तुम जाती हुई देखो, फिर पकड़ कैसी रहे? दूर से तुम देखते हो, भागते नहीं हो, क्योंकि आशा होगी तो भागोगे। वस्तु आती है, तब जो वस्तु आती है और जब दूर जाए तब भागना होगा, क्योंकि आती है उसका तुम्हें इंतजार है। तो जाती है तो उसके पीछे भागना भी होगा। ज्ञानी कोई वस्तु आती है तो इंतजार भी नहीं, और जाती है तो भागना भी नहीं। भागना नहीं है, सिर्फ जागना है, भीतर में जागना है। कुत्ता इंतजार करता है। कभी आपने देखा कि जैसे ही आपकी गाड़ी आगे जाने वाली है और कुत्ता वहां है, वो पहले से ही तैयारी में है कि जैसे ही आपकी गाड़ी वो ओवरटेक करेगी कि कुत्ता पीछे दौड़ने की तैयारी में है, वो देखता है पहले से। वो आशा है, कोई आ रहा है, आ रही है, इंतजार है, इंतजार है
इसलिए जिसका इंतजार है वह आगे चली जाए तो फिर उसके पीछे भागना है। जो इंतजार नहीं करता वो भागता नहीं, और इंतजार वो करता है, किसी और का इंतजार वो करता है जो बिना काम का हो, कुछ काम नहीं है, जो व्यस्त है वो किसी का इंतजार नहीं करता। मैं अपने काम में हूं, किसी का इंतजार क्यों करूं, मैं अपने काम में हूं। और ज्ञानी का कार्य यही, जानना जानना जानना, इंतजार नहीं करते, मात्र जानते हैं। इसलिए अनित्य वस्तु जो आती है और जाती है उसमें ये बोध है। जैसे शिष्य गुरु के पास जाए और गुरु को कहे कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में बहुत कुछ देना चाहता हूं, मगर क्या दूं, ज्ञान तो मैंने बहुत पाया मगर देने के लिए आज कुछ भी नहीं। कभी ऐसा होगा कि मेरे पास में कुछ आएगा, मैं आगे जाके कमाई करूंगा, आपसे ज्ञान तो पाया, विद्या पाई, यदि धन मेरे पास आया तो वो धन मैं आपको आपके चरणों में अर्पण करूंगा। और हाथ जोड़ करके शिष्य निकल गया। आगे जाकर के थोड़ा व्यापार धंधा शुरू किया, कमाई की, कमाई करके उसने वचन दिया था कि जो भी धन मैं कमाऊंगा वो गुरु के चरणों में। धन कमाता गया, खुश होता था, मगर इतना धन इकट्ठा हो गया कि याद आई गुरु की, कि मैंने गुरु को वचन दिया है कि जो भी मेरे पास आएगा वो मैं गुरु को दूंगा। फिर वो जो धन आता था मगर पकड़ नहीं रही, धन कमाता था मगर पकड़ नहीं रही, क्योंकि दृष्टि में यह है कि जो धन अभी आ रहा है वो तो गुरु के पास जा रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ये पता है। इसलिए वो पकड़ नहीं रहती, वस्तु को आती देखता है, वह जाती देख लेता है, और उसमें ही अपने को न आता और न जाता स्थिर देखता है। ये भेद विज्ञान का प्रयोग है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान हो, तुम्हें यह दशा प्रकट हो भगवान, ये मोक्ष मार्ग के मुसाफिर की ये अंतिम पुकार है। तुम्हें ये दशा प्रकट हो कि तुम आते और जाते उस प्रवाह में तुम ध्रुवता को देखो। अनित्यता, क्षणिक बोध, पैर टूटे तो क्षणिक का बोध, और पैर टूटा हुआ लेकर डॉक्टर के पास जाओ और ठीक हो जाए तो भी क्षणिक का बोध, कि थोड़ी देर पहले ठीक था और टूट गया, हमें लगता है अरे पल भर में क्या हो गया, मगर टूटा हुआ भी ठीक हो गया। यही विचार करना कि अरे ये क्या, वो हुआ तो ये भी हुआ, मगर हमें गिलास टूट जाता है उसमें अनित्यता लगती है, अनित्यता लगती है। धन तिजोरी में से चला जाए तो अनित्यता का बोध होता है, मगर तिजोरी में उतना ही धन वापिस आ जाए तो क्षणिक का बोध नहीं होता। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्षण भंगुरता का बोध होता है, मगर किसी का जन्म होता है तो क्षण भंगुरता का बोध नहीं होता। ये मायाचार है, ये कपट है अपने साथ किया हुआ। क्षणिक का बोध का अर्थ है कि जितनी भी क्षण भंगुर अवस्था है सब में क्षणिकपना दिखे, किसी एक में दिखे और दूसरे में न दिखे, ऐसा नहीं। इसलिए ये कहा, इस भूमि से ये भाव आया था कि कुछ अनित्य और कुछ नित्य, ऐसा नहीं, यह जगत सारा क्षणिक है। उसका भाव यह है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये चैतन्य परमात्मा, ये जो नित्य है, नित्य है, फिर वहां दृष्टि रही ही नहीं। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा आपको प्रकट हो, तत्व विचार करना, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। क्षणिक के बोध से इतना भरना और नित्य बुद्ध का दर्शन करके जो क्षणिक का बोध टिकेगा वो ऐसे नहीं टिकेगा। क्षणिक का बोध थोड़े दिन में भूल जाते हैं। स्मशान में कितने लोग मर गए हमको आज याद भी नहीं, कितने लोगों की अंतिम विधि देखने गए थे, करने गए थे, पता ही नहीं, भूल गए। क्षणिक का बोध बहुत बार हुआ, मगर नित्य के अनुभव के बिना
क्षणिक का बोध क्षणिक ही टिकता है, नित्य के लक्ष्य से हुआ क्षणिक का बोध नित्य टिकता है। इसलिए ऐसा श्रद्धा का जोर, नित्य की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, ये सम्यक दर्शन का जोर कि मोक्ष हो गया, मगर अनंत काल तक सिद्ध भगवान अब संसार में आना नहीं चाहेंगे, क्षणिक संसार में नहीं आना चाहते, इच्छा ही नहीं आने की या न आने की। उसका मूल कारण है श्रद्धा। उस श्रद्धा का बल जानो कि एक बार श्रद्धा हुई मैं चैतन्य, उस श्रद्धा के बल पर ही अनंत काल तक संसार में आना अब न होगा। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, कभी चर्चा करेंगे, मगर अब कब करेंगे ये पता नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति। आज 6/6 का दिन है, कल 7 जून का दिन है। कल हमारी सुबह यात्रा होगी। हमने विचार किया है कि कल सुबह भारत के समय अनुसार हम यात्रा के लिए निकलने वाले हैं 6 बजे। सीधे सीधा जो घड़ी के कांटे होंगे, छोटा कांटा भी सीधा होगा, बड़ा कांटा भी सीधा होगा, सीधे सीधा वो 6 बजे सुबह सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए निकलने का अभी भाव है। मगर सत्संग कितने बजे होगा वो हमें पता नहीं है। मगर मेरी यह भावना है कि आप सभी को गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के दर्शन हो, कम से कम कल के 7 जून के दिन तो हो, क्योंकि आप सभी साधक हर साल यहाँ शिविर में साथ में आते हो, मगर इस बार नहीं आ पाए। मगर आपको एक समय के लिए ऐसा नहीं लगने देना है, ऐसा भाव आता है कि आप गजपंथा में नहीं है, आप यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही आपकी साधना हो रही है। इसलिए सुबह चैतन्य तत्व विचार भी रखने का भाव है, सत्संग भी करेंगे, यात्रा भी करेंगे। समय मैं नहीं जानता, आप तैयार रहना। आपके निमित्त से मेरा भी सत्संग होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ अभी अटका हूं। मेरा सत्संग हो कि निकट काल में उस सत्संग से चैतन्य सत्ता स्वरूप द्रव्य की पर्याय को ऐसी संगति हो कि फिर नीचे आना ही न हो। पहाड़ के ऊपर जाना तो हो, मगर नीचे आना न हो। चैतन्य शिखर पर पर्याय का आरोहण तो हो, मगर वह पर्याय अब विकल्पों की खाई में न गिरती हो, वह पर्याय अब विकल्पों को जानने में भी न गिरती हो। वह ज्ञान की पर्याय चैतन्य शिखर 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 पर ही आरोहण करे, विराजमान हो अनंत काल तक। इस भावना से ये सत्संग करता हूं, कल भी करूं, ये भावना है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करो।